सिंघम इज एन एक्शन फिल्म, इट्स अ रीमेक ऑफ द तमिल सिंघम, मगर एक्शन फिल्म होने के बावजूद इसमें अंडरकरंट ऑफ इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है दैट इट टर्न्स आउट टू बी एन एक्शन इमोशनल ड्रामा। और शायद यही वजह से ये ना सिर्फ मासेस या मेन फोक को पसंद आएगी, बल्कि क्लासेस, गर्ल्स, लेडीज सबको पसंद आएगी। ये कहानी है सिंघम और जयकांत शिकरे की। बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन, who's a principal police officer, and Jaykant Shikre, that is Prakash Raj, who is a businessman and who does all things illegal, and he has political ambitions. In fact, he contests elections and also wins the elections. तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है, बिकॉज अजय देवगन इज अ प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर, वो करप्शन सह नहीं सकते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इलीगल हो रहा है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और इन दोनों का सामना हो जाता है शिवगढ़ में, जहां के पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, शिवगढ़ पुलिस स्टेशन, इज अजय देवगन। तो वो फोर्स करते हैं जयकांत शिकरे को शिवगढ़ आने के लिए, बिकॉज किसी क्रिमिनल केस में उन्हें हाजिरी देनी पड़ेगी 15 दिनों के लिए, और यहां से उनकी दुश्मनी शुरू होती है। जयकांत शिकरे जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो अपना इन्फ्लुएंस लगाकर अजय देवगन को गोवा के कोलवा पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि गोवा जयकांत शिकरे का इलाका है, और यहां पर वो उनको फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं एंड दोनों में दुश्मनी और भी बढ़ जाती है। And Ajay Devgan finds himself helpless because all the police are hand in glove with Jaykant Shikre. Even the ministers are in his pocket, Jaykant Shikre's pocket. So he finds himself helpless. कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कैसे वो चुनौती देते हैं जयकांत शिकरे को। एंड अंत में क्या होता है, क्या जयकांत शिकरे अजय देवगन के ऊपर भारी पड़ते हैं, या अजय देवगन इज एबल टू एलिमिनेट और एटलीस्ट get Jaykant Shikre, that is Prakash Raj, arrested? What about the minister, the corrupt minister? What about the police force? Almost everybody was on Jaykant Shikre's side. So is Ajay Devgan able to muster the support of the police force? ये सब बातें आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये कि यूनुस सजावल का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनफैक्ट फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फिल्म, जहां पर कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं एंड प्लस थोड़ी लव स्टोरी डेवलप होती है अजय देवगन और काजल अग्रवाल की, वो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें भी कुछ सीन्स हैं जो बहुत मजेदार हैं और बहुत इंपैक्ट छोड़ते हैं। फिल्म की असली कहानी शुरू होती है जब अजय देवगन जयकांत शिकरे के आदमी को कहते हैं कि मुझे वो आदमी यहां चाहिए, जयकांत शिकरे मेरे पुलिस स्टेशन में आना चाहिए। उसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है, इतना बेहतरीन ड्रामा है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रामा है दैट यू कांट टेक योर आईज ऑफ द स्क्रीन फॉर इवन अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए आप मिस नहीं कर सकते। फिल्म आपको इतना होल्ड करके रखती है, इतना पकड़ के रखती है ये फिल्म। द स्क्रीन प्ले इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द डायलॉग्स आर वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डायलॉग्स। यानी यूनुस सजावल के स्क्रीन प्ले की तारीफ करनी पड़ेगी। फरहाद साजिद के जो डायलॉग्स हैं इतने बेहतरीन हैं कि कम से कम 15 बार इस फिल्म में तालियों की गूंज सुनाई देगी आपको। तालियां, सीटियां, चीखें मारेगी पब्लिक, बिकॉज द सीन्स आर सो फंटास्टिक, सो रियल, सो फुल ऑफ ड्रामा। जहां जहां अजय देवगन और प्रकाश राज के कन्फ्रंटेशन सीन्स हैं, वहां तो आप रोके नहीं रुक सकते हैं। आप ऐसे चीखे मारेंगे, आप ऐसी तालियां बजाएंगे, आप ऐसी सीटियां बजाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा आप भी अजय देवगन के साथ हैं, और जयकांत शिकरे या कोई भी जो करप्ट इंसान है इस धरती पर, उसका सामना, उसका मुकाबला आप करने पर उतारू हो गए हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ द डायलॉग्स, दैट इज द पावर ऑफ द स्क्रीन प्ले, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द पावर ऑफ द परफॉर्मेंसेस। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, इट लुक्स लाइक each actor was born to play the character in which he has been cast. अजय देवगन का शायद ये परफॉर्मेंस करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। इतनी बेहतरीन समझदारी से उन्होंने ये भूमिका निभाई है कि आप उनकी तारीफ करते नहीं थकते। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने ये रोल, ये कैरेक्टर निभाया है, एंड बहुत ही बढ़िया काम है। इनफैक्ट ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर ऑल द बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। बहुत ही जिसको कहते हैं ना, ग्रेट वर्क बाय अजय देवगन।
काजल अग्रवाल जो उनकी हीरोइन है, शी मे नॉट लुक ब्यूटीफुल बट उनका काम अच्छा है. इन हर फर्स्ट हिंदी फिल्म शी इज रियली डन वेल एंड शी स्टैंड्स हर ओन. प्रकाश राज एज द विलन, एज द कॉमिक विलन, बिकॉज उनकी कॉमेडी भी बहुत हंसाती है और उनकी विलनी तो लाजवाब है. ही इज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड. He is first rate, brilliant, extraordinary and सारे बेस्ट विलन अवार्ड्स ऐसा लगता है कि उन्हीं को मिलेंगे. एंड ही इज, मतलब उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. मुश्किल होगी आपको सोचने में, एक्चुअली मुश्किल नहीं. इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी अदर पर्सन इन दैट रोल. He is so brilliant. And यहाँ पर अजय देवगन एंड प्रकाश राज की जहां बात निकली है, उन दोनों ने अपनी आंखों का इस्तेमाल इतना बढ़िया तरीके से किया है. दोनों अपने आंखों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, बिसाइड्स टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, यू नो. तो इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी आंखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज की है कि आपको दोनों को सलाम करना पड़ेगा. All the other actors are also wonderful. So everything is, you know, all the performances are so wonderful. सारे एक्टर्स ने, सारे किरदारों ने इतना बढ़िया काम किया है that you actually want to compliment the director or the casting director, whoever has cast the actors. They've done a splendid, absolutely splendid job. Rohit Shetty deserves kudos for his direction. उन्होंने ये एक्शन ड्रामा इस तरह नरेट किया है कि ना सिर्फ मासेस बल्कि क्लासेस एंड औरतें भी इस एक्शन ड्रामा को बहुत एंजॉय करेगी. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्शन ड्रामास एवर जिसमें औरतें तालियां बजाएगी, चीखें मारेगी, खुश होके, मतलब अपनी सीट में कूदेगी, उछलेगी जब एक्शन सीन्स और कन्फ्रंटेशन सीन्स होते हैं. दे विल एंजॉय द एंटायर ड्रामा सो मच एंड ऑल क्रेडिट बिसाइड्स to the writers and the dialogue writers and the performers, all credit also to Rohit Shetty, the director, जिन्होंने लाजवाब काम किया है. Absolutely लाजवाब काम. ऐसी फिल्म बनाई है कि आप देखकर खुश होकर बाहर निकलते हैं. एक्चुअली उनका नैरेटिव स्टाइल ऐसा है कि जो ड्रामेटिक सीन्स हैं, आप यूं कहिए इंटरवल से करीब 15 मिनट पहले से राइट टिल द लास्ट सीन आपको ऐसे लगता है कि आप भी एक किरदार हैं और आप भी करप्शन का ऑपोजिशन कर रहे हैं, करप्शन को अपोज कर रहे हैं, करप्शन को फाइट कर रहे हैं. दैट इज द पावर ऑफ हिज नरेशन. एंड यहां पर मैं कहूंगा क्लाइमैक्स जो है इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लाइमैक्स में आप हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, हंसेंगे, तालियां बजाएंगे. हर एक मिनट बाद हंसी आती है और खूब हंसी, खूब तालियों की बारिश होगी सिनेमा घर में. द क्लाइमैक्स इज ऑल्सो टू डाई फॉर. एंड म्यूजिक, अजय अतुल का म्यूजिक है. हाँ, डेफिनेटली कमी खौलती है एक हिट या सुपर हिट गाने. 3 गाने हैं, उसमें से कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें से आप कह सकते हैं कि ये सुपर हिट गाना है या हिट गाना है, लेकिन इसके बावजूद के हिट म्यूजिक नहीं है. सिंघम वाला गाना, द टाइटल ट्रैक, आपको बहुत भाता है. प्लस बदमाश दिल जो गाना है वो भी अच्छा है. मौला सॉन्ग इज क्वाइट नाइस. सो द सॉन्ग्स गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म, बट हिट और सुपर हिट म्यूजिक वुड हैव मेड अ डिफरेंस. डेफिनेटली इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस. फोटोग्राफी डडली की है, बहुत अच्छी है. स्टीवन बार्नार्ड ने इस फिल्म को एडिट किया है, बहुत अच्छा है. अमर मोहिले का जो बैकग्राउंड स्कोर है, इट्स वंडरफुल. ऑल इन ऑल सिंघम इज अ श्योर शॉट, श्योर फायर सुपर हिट. कुछ जगहों पर इसने शुरुआत कम ली है, लेकिन यू कैन बी श्योर दैट द कलेक्शंस विल पिक अप, शूट अप, एंड दिस फिल्म हैज गॉट ट्रेमेंडस रिपीट वैल्यू. इट्स अ श्योर शॉट, सुपर हिट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड.